मैं बताती हूँ आपको कि मनी ट्रेल कहाँ है। ये है मनी ट्रेल, शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। आज ये मनी ट्रेल पूरे देश के सामने आ गई है कि शरद चंद्र रेड्डी, औरोबिंदो फार्मा का मालिक, एपीएल हेल्थकेयर का मालिक, यूजिया फार्मा का मालिक, शराब का कारोबारी, उसने 4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए एक्साइज पॉलिसी के बनने के दौरान भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए भारतीय जनता पार्टी को। तो जिस मनी ट्रेल की पिछले 2 साल से तलाश हो रही थी, आज वो मनी ट्रेल सामने आ गई है कि आखिरकार शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया, पैसा कहाँ गया और पैसा कब गया। तो अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूँ। मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूँ कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे, क्योंकि अब पहली बार एक्साइज पॉलिसी के मामले में आधिकारिक मनी ट्रेल सामने आ गया है और ये मनी ट्रेल सीधा शराब के कारोबारियों से भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया। प्रथम दृष्टिया जो भाजपा को हमारे केस में दिख रहा था, वो फाइनल दृष्टिया अब आपको दिख जाएगा शरद चंद्र रेड्डी के केस में, जिन्होंने मोटे चंदे देकर भाजपा को बेल भी प्रोक्योर की, अप्रूवर भी बने। ईडी ने भी हाई कोर्ट में उनकी बेल पर कोई आपत्ति नहीं जताई। और ये बहुत बड़ी बात है, आपने देखा होगा ईडी कैसे बड़े बड़े मामलों में आप बार बार अपोज करती है बिल को, और उनकी ऑपोजिशन की वजह से बेल नहीं ग्रांट हो सकती क्योंकि पीएमएलए की प्रोविजंस इतनी स्ट्रिंजेंट है। बट ईडी ने इस केस में बैक पेन पर ही, लोअर बैक पेन पर ही रेगुलर बेल दे दी। ये हमने लगातार देखा कि ईडी ने 2 साल तक जो भूमिका बनाई, उसमें आज तक भी चवन्नी की रिकवरी नहीं हो पाई है। और अब इतना डाटा सार्वजनिक होने के बाद ये जरूरी हो जाता है, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए और भाजपा को अकाउंटेबल करने के लिए कि आप सबकी भूमिका की भी बहुत अहम आवश्यकता है। इस टाइम पर बहुत जरूरी है कि मीडिया भी आसानी से जाने ना दे भाजपा को और उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगे कि कैसे ये साउथ लॉबी लगातार भाजपा को चंदा देती रही और कैसे साउथ लॉबी की किंग पिन को, जिनको उन्होंने किंग पिन बुलाया, उनको रेगुलर बेल मिल गई एक ऐसे मामले में जहां पर साफ तौर पे पुख्ता सबूत है कि चंदा भाजपा को दिया गया। और कैसे हमारे नेता आज तक जेल के अंदर है जबकि एक चवन्नी की रिकवरी भी नहीं हुई। तो मेरी मीडिया फ्रेंड से गुजारिश है, प्लीज इसको बहुत अग्रेसिवली परसू कीजिए, इंश्योर कीजिए कि सारी इंफॉर्मेशन बाहर निकले, इंश्योर कीजिए कि भाजपा आरोपी बने इस एक्साइज पॉलिसी स्कैम में, क्योंकि सारा चंदा भाजपा को ही गया। इंश्योर कीजिए कि हमारी डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र, हमारे इंस्टीट्यूशंस प्रोटेक्टेड रहे और अकाउंटेबल रहे।